हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो हमारा विशेष प्रकार का प्रश्न है, दो प्रश्न हमारे उदाहरण में दिए हैं और तीन प्रश्न हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हमारे इस चैप्टर में जो है चर्चा होगा, सबसे पहले चर्चा होगा हमारा धनात्मक पूर्णांक का। दूसरा चर्चा होगा हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक और तीसरा हमारा होगा धनात्मक समपूर्णांक का। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक समपूर्णांक होता क्या चीज का है। तो उससे भी पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक जो है धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के मिश्रण को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्या इधर और 0 इधर, -1, -2, -3 इधर अनंत तक की संख्या को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब इसमें जो है हमारा जो इधर आ गया ये सब है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये सब जो है ये सब हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और जो इधर जो है 0 के जो इधर है वो सब हमारा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा ये सब हमारा। और जो ये शून्य जो है, ये शून्य ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, किंतु हमें केवल धनात्मक पूर्णांक से मतलब है। हमें जो चाहिए केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक चाहिए, जो कि हमारा 0 के दाएं तरफ होता है और 0 के बाएं तरफ हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो हम जो केवल चर्चा करेंगे, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक की चर्चा करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक हम समझ चुके हैं कि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक के संख्या को, यानी कि प्लस में अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जिसमें 2 से भाग लग जाए, जिसमें जो है 2 से भाग लगे वो सभी हमारा क्या होता है? समपूर्णांक होता है। तो इसमें से हम समपूर्णांक को छांट लेंगे। जो हम होगा जो है हम समपूर्णांक को छांट लेंगे और बाकी जो बचेगा वो सब हमारा होगा विषम पूर्णांक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इत्यादि जो है हमारा समपूर्णांक है। और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि जो है हमारा विषम पूर्णांक है। तो हम समझते हैं अब कि ये जो प्रश्न जो है इस प्रश्न में हम समपूर्णांक और विषम पूर्णांक की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न को लिखेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले हम कुछ पिछले चीज के बारे में जान लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने पढ़ा था ए और
बी धनात्मक पूर्णांक के लिए हमने पढ़ा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r से बड़ा जो 0 से बड़ा r होता है और r से बड़ा b होता है। अर्थात इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि संख्या हमने 19 में हमने 4 से भाग दिया तो 4 चौका 16 और हमारे पास शेषफल आ गया 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 19 बराबर जो होगा 19 बराबर 4 गुना 4 प्लस का 3 हम लिख सकते हैं, जहां जो होगा जहां 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा क्या है हमारे पास, 0 से बड़ा 3 है, 0 से बड़ा 3 है, और 3 से बड़ा क्या है हमारे पास 4 है। अर्थात जो ये जो हमारा शेषफल जो है, शेषफल 4 से जो है हमेशा छोटा आएगा, 4 से जो है हमेशा छोटा आएगा। किंतु हमारे इस पूर्णांक में जो है, हमारे इसमें जो है केवल इसका वैल्यू दिया हुआ होता है। जैसे हम लोग जानते हैं 2q जो है 2q यानी कि 2 जो है हमारा भाजक है और q जो है हमारा भागफल है। इसमें भी 2q प्लस 1 जो है इसमें भी हमारा 2 भाजक है और q हमारा भागफल है और 1 जो है शेषफल है। तो इस तरह के सभी प्रश्न में जो है हमें जो है केवल और केवल b का मान दिया होता है और बाकी सभी मान को जो है हम शेषफल के हिसाब से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अर्थात ये कह रहा है कि जो धनात्मक समपूर्णांक जो है, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको लिखना है। अब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r था और r से बड़ा हमारा b था। तो एज इट इज इसको हम यहां लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा या बराबर r है और r से बड़ा हमारा b होता है। तो हमने इतना चीज किया। अब जो है हमारे पास इसमें b का मान दिया हुआ है। b का जो मान हमें क्वेश्चन को देखकर ही हमेशा समझना होगा। तो b का मान जो है हमारे पास 2 दिया हुआ है। यहां लिखेंगे b बराबर 2 रखने पर जब हम b बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा a बराबर 2q प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r जो है 2 से छोटा होगा। अर्थात जो है r का जो मान आएगा हम यहां कह सकते हैं जो r बराबर जो होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। नहीं, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2? क्योंकि इसमें जो है हमें 2 से छोटा मान लेना है। अर्थात r का मान जो होगा 2 नहीं होगा, r का जो मान होगा 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि r के मान में 0 जो है 0 हो सकता है, क्योंकि r का मान 0 के बराबर हो सकता है और r का मान 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 केस बनते हैं। क्या? एक केस है जब r का मान 0 होगा और दूसरा केस है जब r का मान 1 होगा। तो हम लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो। अब अगर r का मान अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास
a बराबर 2q प्लस 0, 2q प्लस 0, यहां पर हम कह सकते हैं बराबर आएगा 2q। 2q जो है हमारा जो है 2 से विभाज्य है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, अतः 2q समपूर्णांक है, 2q समपूर्णांक है। उसके बाद जो है हम लिखेंगे, इसके बाद हमारा जब ये तो हमारा केस 1 था, अब केस 2 में हम देखेंगे जब r बराबर 1 हो, जब r का जो मान होगा, जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो हमारे पास a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों विभाज्य नहीं है? अगर इसमें से हम कॉमन, अगर ये जो है 2q प्लस 2 के रूप का होता, इसमें से 2 कॉमन आ जाता और q प्लस 1 बचता, जो कि 2 से भाग हो जाता। किंतु यहाँ पर जो है 2q प्लस 1 जो है यह 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि 2q प्लस 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। 2q प्लस 1 जो है विषम पूर्णांक है। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को एक तरह से और पूछा जा सकता है, इसमें बोलेगा कि दिखाइए कि इस क्वेश्चन को जो है एक तरीका से और लिखा जा सकता है, इस क्वेश्चन को एक तरीका से और लिखा जा सकता है कि दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य अथवा 1 होगा। इसको जो ऐसा लिखाएगा, दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य अथवा 1 होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो इस तरह से भी पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को जो है इस तरीका से भी पूछा जा सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यहां पर जो हो रहा है हमारा विषम पूर्णांक का बात हो रहा है, यहां पर जो है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक का बात हो रहा है और कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का होगा या तो 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो हमको इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना होगा, तो करते हैं। सबसे पहले वही लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां पर लिखना है a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा b होगा। इतना चीज जो है हमें पूरा रट लेना है, क्योंकि ये जो है इतना चीज हमें इस तरह के सभी क्वेश्चन में लिखना ही है। ठीक, इस क्वेश्चन को यानी इतना चीज जो है हमें रख लेना है। अब एक क्वेश्चन को देखकर ये देखना होगा कि हम b का मान कितना लें।
हम जो है b का मान क्या लें। तो यहां पर जो है b क्यूब प्लस 1 b क्यूब प्लस 3 दिख रहा है। तो यहां पर जो हमारे b का जो मान है हमारा, हमको b का मान जो है हमें 4 दिख रहा है। तो यहां पर हम लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि b बराबर 4 लेने पर, b बराबर 4 लेने पर, तो जब b बराबर हम 4 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर 4 क्यूब प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r जो होगा 4 से छोटा होगा, r जो होगा 4 से छोटा होगा। अर्थात जो है हमारा r का जो मान आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। r का मान 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि r का जो मान है 4 से छोटा है, यानी कि हमारे पास r का जो मान आएगा ये 1 2 0 1 2 3 आएगा। ठीक, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 केसेस बन रहे हैं। तो हमारे पास पहला केस होगा जब r जो होगा 0 के बराबर होगा, जब r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो हम लिखेंगे तब क्या होगा, तब a बराबर 4 क्यूब प्लस 0, 4 क्यूब प्लस 0 अर्थात 4 क्यू होगा। अब 4 क्यू जो है यह 2 से विभाज्य है, 4 क्यू जो है 2 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, 4 क्यू 2 से विभाज्य है, अतः ये सम है। अब हम दूसरे केस में चलते हैं। दूसरा केस जो हमारा बन रहा है, दूसरा केस में हमारा जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो हमें लिखना होगा a बराबर 4 क्यू प्लस 1, जो 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 4 क्यू प्लस 1 जो होगा ये हमारा विषम पूर्णांक है। अब हमारे पास तीसरा केस जो बन रहा है, तीसरा केस जो बनेगा हमारे पास, तीसरा केस में बनेगा जब r बराबर 2 हो तो, जब जो है r का मान क्या होगा, 2 होगा। लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो, जब r बराबर 2 हो तो हमारे पास बनेगा a बराबर 4 क्यू प्लस 2, यहां पर जो होगा, यहां पर हम लिखेंगे, इसमें जो होगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जो मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, इसमें लिखेंगे 2 क्यू प्लस 2। अब जो है इस संख्या जो, ये संख्या जो है 2 क्यू प्लस 2 इंटू 2 जो है, इससे जो है 2 से भाग लग जा रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे 4 क्यू प्लस 2 जो है, जो 2 से विभाज्य है, तो अतः 4 क्यू प्लस 2 सम पूर्णांक है। 4 क्यू प्लस 2 जो है सम पूर्णांक है। अब हमारे पास तीसरा केस जो आ रहा है, तीसरा केस जो बन के आ रहा है वो होगा हमारे पास जब r बराबर 3 हो तब, जब r बराबर 3 हो तो, जब r बराबर 3 होगा तो हमारे पास होगा a बराबर 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3 जो होगा, इसमें लिखेंगे 4 क्यूब प्लस 3 में कोई चीज हमारा कॉमन नहीं होगा और ना ही इसमें 2 से भाग लगेगा। तो इसको हम कह सकते
कह सकते हैं 4 प्लस 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 4 प्लस 3 विषम पूर्णांक है। 4 प्लस 3 जो है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हम इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।